आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। 16 सूत्री मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को संबोधित डीएम को सौंपा ज्ञापन। सीतापुर उत्तर प्रदेश राज्य आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ द्वारा एक दिवसीय सीतापुर के विकास भवन के सामने एक दिवसीय धरना देते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित सीतापुर डीएम को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि उनकी मांग है कि ऑनलाइन की जो व्यवस्था की गई है उसमें अपूर्ण है, उन्हें पर्याप्त संसाधन नहीं दिए गए जिसे उन्हें कार्य करने में असुविधा होती है। जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने धरना देते हुए कहा कि सरकार उनसे काम तो लेना चाहती है किंतु संसाधन नहीं देना चाहती है, जिसके चलते उन्हें कार्य करने में काफी कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हैं। 16 सूत्री मांगों को लेकर मुख्यमंत्री संबोधित सीतापुर जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि यदि उनकी मांगें पूरी न हुई तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की आवाज सुनकर मौके पर पहुंचे सीडीपीओ उन्हें समझाने का प्रयास किया। समाचार लिखे जाने तक अधिकारी और आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के बीच में वार्ता चल रही। अब देखने वाली बात यह होगी क्या कोई समाधान की तैयारी या और भड़केगी चिंगारी। सीतापुर जिले से जब बोलेगा हिंदुस्तान संवाददाता अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। जब बात हो सच्ची खबरों की तो लोग भरोसा करते हैं सिर्फ न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान पर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा करण सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सीतापुर जिले में विकास भवन के सामने मौजूद है, जहां पर हजारों की संख्या में यहां पर महिलाएं एकत्रित हैं जो अपनी मांग को लेकर के आई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से और भारत सरकार से अपनी मांग को मनवाने का प्रयास कर रही हैं। तो जानते हैं इनकी मुख्य मुद्दे क्या है, इनकी मुख्य मांगे क्या है, आखिर धरने पर इन लोगों को यहाँ पर क्यों आना पड़ा है। अपना घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर, अपने बच्चे छोड़ करके, अपना मोहल्ला छोड़ करके आज यह धरना स्तर पर एकत्रित होना पड़ा है। इन लोगों को आवाजें उठानी पड़ी, मांगे मांगनी पड़ी है। आखिर इसे क्या मजबूरी है, इसे क्या समस्या है जो सरकार ने अभी तक नहीं दे पाई है। तो जानकारी करते हैं जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री है, हम सबसे इनसे चर्चा करते हैं। आपने क्या नाम आपका है? तो मौर्य जी बताइए कि आप लोग यहाँ पे संख्या में जो बैठे हैं क्या मामला, क्यों मांगा, क्या मांगे? इतना है बस मोदी जी और योगी साहब कहना है 6,000 रुपये हम छोड़ दें अपने और घर बैठ जाएं, उनका सारा मोबाइल का काम करे, केवाईसी करे, चेहरा प्रमाणित करे, घर घर जाके जितना सारा काम करना पड़ता उससे तो उनको मतलब ही नहीं। लेकिन ये जो इसमें दो चीज़ें लागू कर दी, इतनी समस्या हो रही। आप अगर एक बच्चे का हम पोषाहार भरने बैठे तो पूरा दिन लग जाता है। बताओ, आप बताइए, अगर जियो से अगर काम हो रहा है हो जाएगा हमारा, आप बताइए। वो तो यहाँ पर वाईफाई लगा है तब हो रहा है। आप बताइए, हम अगर 150 बच्चे हैं कैसे उनका काम करेंगे? हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो उसके पहले अगर ये लॉन्च किया था उसके पहले उनको सोचना चाहिए था। अगर हम ये चीज़ थोप रहे हैं आंगनबाड़ी पर तो उसकी व्यवस्था पहले करनी चाहिए थी। उनको मोबाइल देना चाहिए था योग्य, जिससे हम उससे काम कर पाएँ। अगर रिचार्ज देना चाहिए था। कुछ आंगनबाड़ियों के पास घर में खाने को नहीं है, छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उनकी फीस नहीं जमा कर, जुलाई महीना आ गया है, कैसे जमा करेंगे? आप बताइए। हम मोबाइल लेकर रिचार्ज करें तब उनका काम करेंगे। उनको ये नहीं पता है कैसे हम लोग अपनी ज़िंदगी कैसे काट रहे हैं। 6,000 रुपये अगर ज़्यादा तो ले लें हमसे 6,000। तो बिल्कुल सही बात है, टेक्नोलॉजी आना एक भारत में बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि जब टेक्नोलॉजी आती है तो गांव तक नहीं पहुंचती है, शहरों तक सीमित रह जाती है। गांव में मोबाइल दे दिया जाता है, इनकी फोटो खींचो, इनको सॉफ्टवेयर लोड करो। आखिर ग्रामीणों में जब तक टेक्नोलॉजी नहीं जाएगी तो कैसे संभव हो पाएगा? आइए कुछ समय बीच में और लोग हैं। दादी आप भी आइए, क्या मांगे आपकी यहाँ पर है? मैं वैशाली पांडे हूँ बेहटा से। मेरी यही मांग है कि केवाईसी बंद किया जाए और चेहरा प्रमाणीकरण इस पर भी रोक लगाई जाए। पोस्टर ट्रैकर में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। जब हम लोग गांव में जाते हैं और पहले एक बच्चे पे था कि 5 बच्चे एक मोबाइल नंबर पे हम लोगों ने सत्यापित किया था। अब जो है औरतें जो है बता नहीं पाती हैं OTP क्या होता है। वो उन लोग के पास मोबाइल नहीं, जो मोबाइल है भी तो उनके हस्बैंड लोग बाहर हैं, काम पे जाते हैं, तो उन लोग घर में उन लोग को खाने को नहीं मिलता है, कपड़े नहीं मिलते हैं, बच्चे जो है ऐसे ही घूमते रहते हैं। कि बताएं, हम लोगों की इतनी समस्याएं गांव में जाके होती हैं कि कुछ कहा नहीं जा सकता। अधिकारी लोग, और अगर हम लोग काम ना भी कर पाए तो वो लोग तुरंत स्पष्टीकरण बना देंगे कि आप लोग स्पष्टीकरण बना के भेजिए। अब इस समय मोबाइल कोई काम नहीं कर रहा कि वजन हम लोग ठीक से भर सकें, तुरंत उसमें जो है सर्वे भी नहीं कर पा रहे हैं। सर्चिंग होती रहती है। हम लोग किस टाइम सुबह से शाम हो जाती है, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। समस्याएं पे समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, टेक्नोलॉजी को लेकर के बातें की जा रही हैं। जैसा कि देख सुन रहे हैं आप, यहाँ पे बातें बताई जा रही हैं, कैसी क्या समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। तो और लोग आइए, आप इधर आप आइए।
क्या बताइए क्या दिक्कत है? सर हम लोग काम करने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम लोगों को या तो मशीनें दी जाएं और या तो फोन दिए जाएं, मोबाइल 5G मोबाइल दिए जाएं, तब हम ई-KYC कैसे करें? गांव में नेटवर्क नहीं है, डाटा नहीं मिल रहा, कुछ नहीं है। गांव में जब जाओ एक घर में तो वहाँ बच्चे हैं, उनके पास मोबाइल नहीं है, औरतों के पास, गरीब बेचारी औरतें हैं गाँव में, कैसे वो उसमें OTP बता भी नहीं पा रहे हैं। आपका मानदेय क्या है? 6,000 रुपए हम लोगों का मानदेय। तो आपको मतलब सरकार की तरफ से कोई ऐसी सुविधाएं नहीं मिली जिससे आप लोग काम कर सके? कुछ नहीं, केवल 6,000 रुपए मानदेय मिलता है। मशीनें दी जाए और गांव में अगर कोई काम करे हम लोग अपने मानदेय से करें, तो बताइए कि हम लोग भी क्या खाएंगे पिएंगे, क्या अपने बच्चों अब विडम्बना ये यहाँ पर है कि मानदेय जो इनको दिया जा रहा है 6,000 रुपया दिया जा रहा है, और उसी 6,000 रुपए में ये अपना लगा करके करेंगे तभी इन लोगों का काम हो पाएगा, अन्यथा काम नहीं हो पाएगा। काम नहीं होता है तो यहाँ पर बैठे एसईओ में अधिकारी इन्हें नोटिस भेजते हैं, इनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं, इनसे जवाब मांगते हैं, इनसे सवाल करते हैं, और जो स्वयं सवाल का जवाब देने वाले हैं वो कोई कार्य नहीं करते हैं। तो देखने बात ये होगी कि इतनी जो महिलाएं बैठी हुई है इनकी कब समस्या का समाधान होगा? क्या चलेगी ये अभी तक और इतनी लंबी खींचे जाएगा या कोई और भी तैयारी की जाएगी? तो पूछते हैं कि क्या आप कब तक बैठेंगे आप यहाँ पर? हम लोगों की जब तक मांगे नहीं पूरी होंगी तब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। तो जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक बैठे रहेंगे। तो देखते हैं मिलने वाली बात ये होगी क्या वास्तव में ये समस्याओं का समाधान होगा या कोई और भी कार्य आगे किया जाएगा। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान। आप देख रहे हैं न्यूज जब बोलेगा हिंदुस्तान।